देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शहर ओडिशा का राय रंगपुर। यहीं के गांव पहाड़पुर में राष्ट्रपति के घर से चलता है एक शानदार बोर्डिंग स्कूल। हम अपनी पंचायत लगाने जब पहाड़पुर की तलक पोखरी पंचायत पहुंचे तो देखा कि यहां शिक्षा को लेकर बच्चों में एक गजब तरह का उत्साह है। दरअसल जब कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए स्कूल के दरवाजे खोलता है तो वो परिवार, समाज और देश की तरक्की के रास्ते में छाए अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर रहा होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में यही सूत्र वाक्य दशकों पहले अपना लिया था। अच्छी शिक्षा शहरों तक ही क्यों सिमटी रहे। गांव के बच्चे अपने जीवन के बेहतरीन अनुभवों को शिक्षा से जोड़कर कैसे देश के विकास में भागीदार बने, ये सवाल उनके मन को सालता रहता था। बेहतर शिक्षा के कितने फायदे हैं, ये बात द्रौपदी मुर्मू अपने निजी अनुभवों से जान चुकी थी। यही वजह रही कि उन्होंने अपने गांव के चिरागों में ही शिक्षा की बाती जलाने की पहल की, जो आज तेज रोशनी बन रही है। और इस काम में गांव की पंचायत ने भरपूर सहयोग दिया। बीती वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियाँ अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। भारत के लोकतंत्र की असीमित ताकतों ने ग्राम पंचायतों को जो शक्तियां दी हैं, उसका सही इस्तेमाल कर विकास की सीढ़ी को कैसे आसमान तक पहुंचाया जा सकता है, इसकी मिसाल है ओडिशा स्थित द्रौपदी मुर्मू के गांव की पंचायत तलक पोखरी। नमस्कार, सनसेट टीवी के खास कार्यक्रम पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन और इस बार हम पंचायत लगाने पहुंचे हैं ओडिशा के राय रंगपुर में। और ये है राय रंगपुर की तलक पोखरी पंचायत। तलक पोखरी पंचायत बेहद ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये गांव है। हम इस गांव में चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ की पंचायत ने कैसे विकास के कई सारे काम किए हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिले में छोटा सा शहर है राय रंगपुर। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है तलक पोखरी पंचायत। तलक पोखरी पंचायत में कुल 11 राजस्व गांव हैं। आबादी लगभग 6000 और वोटर 3500 से कुछ अधिक। गौर करने वाली बात जो है वो है यहाँ के सरकारी स्कूलों की संख्या जो 14 है। कुल छात्र 700 के करीब हैं। खास बात यह है कि यहाँ की पंचायत गांवों के विकास के दूसरे कामों के साथ साथ स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर बेहद सक्रिय है। यहाँ की सरपंच है रुक्मिणी मुर्मू, जिनके राष्ट्रपति के साथ पारिवारिक संबंध भी हैं। ये उनकी सोहबत का ही नतीजा है कि इस गांव में शिक्षा को लेकर एक नई अलख जग रही है। ये गांव ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 300 किलोमीटर दूर है। आने जाने के लिए ट्रेन का सीधा संपर्क भी कोई नहीं है।
इलाका जनजातीय समूहों का है। आज तो यहाँ बुनियादी जरूरतों के हर साधन मौजूद हैं, लेकिन कल्पना कीजिए आज से 6 दशक पहले की मुख्य धारा से कटे इस गांव के पंचायत की, जहां देश की अगली राष्ट्रपति पुष्पित पल्लवित हो रही थी। सौम्य व्यक्तित्व, दूरदर्शी नेतृत्व और समाज के प्रति कृतित्व, द्रौपदी मुर्मू में इन भावनाओं का संचार सिर्फ शिक्षा की वजह से हुआ। तमाम कठिन परिस्थितियों के थपेड़ों को झेलते झेलते वो समझ चुकी थीं कि शिक्षा के अलावा सफलता की कोई दूसरी कुंजी नहीं है। यही वजह रही कि उन्होंने गांव के अपने घर को शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। तलक पोखरी पंचायत के पहाड़पुर गांव स्थित ये घर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का घर है। द्रौपदी मुर्मू अपने संघर्ष से पहले ही समझ चुकी थी कि अगर देश का विकास करना है, समाज का विकास करना है, व्यक्ति को विकसित होना है, तो उसका एक ही रास्ता है और वो है शिक्षा। यही वजह रही कि साल 2016 में उन्होंने अपने इस घर को पूरे तरीके से स्कूल में बदल दिया। SLS मेमोरियल एकेडमी, अब उनके इस घर में स्कूल चलता है। ये रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ लगभग 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं और इससे उनकी एक ख्वाहिश पूरी हो रही है कि तलक पोखरी ग्राम पंचायत और आसपास के गांव के जो बच्चे हैं, कम से कम शिक्षा में वो आगे रहें। अब यहाँ की पंचायत ये सुनिश्चित कर रही है कि स्कूल में जरूरत की सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहें। SLS मेमोरियल एकेडमी, यहीं से द्रौपदी मुर्मू अपने गांव के बच्चों का भविष्य तैयार कर रही हैं। स्कूल का माहौल देखकर ही पता चल जाता है कि यहाँ के बच्चे और शिक्षक कितने फोकस्ड अप्रोच वाले हैं। हर चीज में अनुशासन की झलक देखने को मिल जाएगी। सबसे खास बात ये कि शिक्षकों की नियुक्ति में स्वयं द्रौपदी मुर्मू बैठा करती थी। इंटरव्यू के दौरान आवेदकों से वो खुद सवाल पूछती थी। शायद ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि किताबी ज्ञान के साथ साथ शिक्षकों का पूरा व्यक्तित्व भी छात्रों के चहुमुखी विकास के रास्ते का साथी बने। और यहाँ हम पढ़ाने के बाद उसको और ज़्यादा खूब बेहतर होता है उसका पढ़ाई। तो हम हर साल यहाँ से भी जो 10 क्लास के जो है फर्स्ट क्लास में पास करते हैं और 80% ज़्यादा लाते हैं। हम चाहते हैं कि वो स्कूल बहुत बड़ा हो, स्कूल का नाम हो और हम भी यहाँ पे स्कूल बच्चे के साथ रहना ही अच्छा लगता है। यहाँ हम रहेंगे। दीदी का सोच तो बहुत ऊंच है, तो इसके आसपास में ऐसे कोई स्कूल नहीं है कि गांव के जो गरीब बच्चे हैं वो बच्चे सब स्कूल में पढ़ सके। तो यहाँ जितने भी स्कूल बच्चे हैं सब 0 लेवल के हैं और उसको हम यहाँ पढ़ा के हीरो बनाते हैं। ओडिशा की तलक पोखरी पंचायत के पहाड़पुर गांव में चल रहे इस रेजिडेंशियल स्कूल में इस समय 100 छात्र हैं। लड़के और लड़कियों के लिए शानदार हॉस्टल की व्यवस्था है, खेलने के लिए ग्राउंड है, बागवानी के लिए बाग है। ये बच्चे द्रौपदी मुर्मू के घर से चल रहे स्कूल SLS मेमोरियल के छात्र हैं। 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक की यहाँ पढ़ाई होती है। रेजिडेंशियल स्कूल है। ये बच्चे 10वीं क्लास का ये बच्चा है। क्या पढ़ाई करते हो भाई? हम बताओ क्या नाम है? तपन कुमार वारी। क्या पढ़ाई करते हो? यहाँ पे हम हिंदी पढ़ाई करते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, बहुत कुछ। मतलब आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम सभी की पढ़ाई होती है बच्चे। आपका क्या नाम है? दत्तराजनंद। दत्तराजनंद। क्या पढ़ते हैं जरा बताइए, इधर देख के बताइए। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। क्या क्या पढ़ाई की है? संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी सब कुछ की पढ़ाई कर रही है बच्चे। आज देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं। अब इनके लंच का समय दरअसल हो रहा है, इसलिए हम इन्हें ज़्यादा देर यहाँ नहीं रोकेंगे और अब हम सब लंच के लिए चलते हैं। चलिए, लाइन लगाओ, लाइन लगाओ।
हॉस्टल में रहने वाले बच्चों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए लंच, डिनर और 2 समय का नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि आहार संतुलित हो। सभी मील्स शाकाहारी होते हैं। बच्चे भी बड़े ही अनुशासन के साथ भोजन के पहले लाइन में खड़े होकर ईश्वर को याद करते हैं। लेडीज फर्स्ट की तर्ज पर भोजन पहले लड़कियों को दिया जाता है। फिर आती है लड़कों की बारी। बड़े ही संयम के साथ हर छात्र पहले अपने प्लेटों की सफाई करता है, फिर लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करता है। भोजन लेने से पहले भजन करना लड़कों के लिए भी अनिवार्य परंपरा है। हम भी उनके जैसा कुछ बनने के लिए सोचकर यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ पर बहुत ही पढ़ाई अच्छे से होता है और यहाँ पर खेल कूद नाच गीत सब भी होता है, खाना पीना सब अच्छा है। वो बोलते हैं कि मतलब यहाँ अच्छे से पढ़ाई करो तो अच्छे से ही पढ़ाई करो, जैसे कि कुछ बड़े होके कुछ बनो। बड़े होने के बाद अच्छा आदमी बनोगे और मैं भी चाहती हूँ कि बड़े होकर कुछ करूँगी। मैं बड़े होकर IPS बनना चाहता हूँ। पंचायत ने पूरे पहाड़पुर गांव में पक्की सड़कों का निर्माण तो कराया ही है, साथ ही इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी तत्परता से पंचायत निभाती है। इसी पंचायत में दूसरा स्कूल तलक पोखरी गांव में है। स्कूल का कैंपस बड़ा है, इसमें एक नई बिल्डिंग बन रही है। बच्चों के लिए खेल का मैदान भी विकसित किया जा रहा है। स्कूल के प्रभारी शिक्षक विद्याधर बताते हैं कि पंचायत विकास के सभी कामों में सहयोग करती है। महिला सरपंच खुद ही बीच बीच में काम की प्रगति देखती रहती हैं। यही वजह है कि शिक्षकों का पूरा ध्यान पढ़ने पढ़ाने पर ही होता है। वो बताते हैं कि अब स्कूल की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि उनकी पंचायत की बहू बेटी द्रौपदी मुर्मू अब देश की राष्ट्रपति जो बन गई है। एक तो अभी सबके मन में ये चीज़ आएगा कि हमारा एरिया का एक आदमी जो इंडिया का सबसे ऊंचा पद में बैठेगा, तो इसीलिए और जो महिला है उस भी थोड़ा कोशिश करेंगे, हम भी कैसे थोड़ा ऊपर को जाएंगे। स्कूल के ही एक अन्य शिक्षक अनंत का कहना है कि अब इलाके के आदिवासियों का विकास तेज गति से हो सकेगा, क्योंकि उनकी समझ में आ चुका है कि अगर उनके बीच की ही कोई महिला देश के सर्वोच्च पद पर जा सकती है तो वो क्यों नहीं। यही जज्बा हमारी टीम को भी देखने को मिला। बच्चों से लेकर शिक्षकों तक सभी लोगों में आदिवासी कल्याण को लेकर एक नई आशा, एक नए जोश का संचार दिखा। महिला फर्म है, मैं भी आदिवासी आदमी हूँ, तो आदिवासी हो करके हमारा जो आदिवासी होगा राष्ट्रपति, हमारा जो आदिवासी एरिया है डेवलप होगा तो बहुत अच्छा होगा।
गांव में स्कूल सहित दूसरी सभी सुविधाएं मौजूद हों, इसके लिए पंचायत तत्पर है। इलाका आदिवासी है, गरीबी भी है, भोजन के लिए संघर्ष है। ऐसे में यहाँ की पंचायत इस बात का खास ख्याल रखती है कि सबको समय से राशन मिले। सरकार की ओर से सभी राशन कार्ड धारियों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल मात्र 1 रुपए प्रति किलो की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। चूंकि राशन सप्लाई इस कड़ी का अहम हिस्सा है, इसलिए पंचायत ने तय किया कि वो इसे अपनी देखरेख में ही कराएगी। तलक पोखरी पंचायत ने राशन बांटने के लिए अपने भवन में ही एक बड़ा कमरा उपलब्ध करवाया है। गांव की महिलाएं पुरुष अपना राशन कार्ड लेकर यहां आती हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ उन्हें चावल दिया जा रहा है। 11टा गाँव अच्छी समस्ते ये नियंती चावल 1035 PHH कार्ड 281 AY SFS 13टा सब गरीब लोक को ठीक टाइम रे चावल दिया हुए, ठीक टाइम रे पहुँचा जाए तांको पाखो। सरपंच सबू काम रे सहायता करती तांको काम सब काम सुपरविजन करवा। पंचायत के कर्मचारी भी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से बेहद उत्साहित हैं। खास बात यह है कि सभी लोगों में पढ़ाई की एक नई अलख जगी है। छात्र तो छात्र, कर्मचारी भी गांव में एक लाइब्रेरी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि खुद को अगर सशक्त करना है तो देश दुनिया में क्या हो रहा है, इससे खुद को अपडेट रखना होगा। हम लोग चाहते हैं माने प्रत्येक विलेज में लाइब्रेरी रूम बनाए और प्रत्येक गांव को जमती कंक्रीट को बनाना चाहिए। रास्ता के लिए, पीने के लिए पानी, वाटर टंकी सप्लाई और क्लब घर होना चाहिए और प्रत्येक गांव में स्टेडियम बनना चाहिए खेलने के, पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी रूम बनाना चाहिए। यही सरपंच हमारा ये को रिक्वेस्ट है सरपंच को। सरपंच रुक्मिणी मुर्मू पंचायत भवन का रेनोवेशन करा रही हैं। कई नए कमरे बन रहे हैं, साथ ही अलग से साफ सुथरे शौचालयों का निर्माण भी कराया जा रहा है। रुक्मिणी मुर्मू चंद महीने पहले ही अप्रैल 2022 में तलक पोखरी पंचायत की सरपंच बनी हैं। रुक्मिणी ने कॉलेज की पढ़ाई तो नहीं की है, मगर अपनी 10वीं क्लास तक की ही शिक्षा को व्यावहारिकता के पैमाने पर रखकर गांव के विकास का काम कर रही हैं। पढ़ाई में भी ध्यान दूंगा, बाद रास्ता और पानी के लिए भी, और गरीब लोग का कैसे उन्नति करेंगे उसके लिए भी हम कोशिश करूंगा। आगे के कैसे बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए तो SHG ग्रुप है, लोन लेते हैं। तलक पोखरी पंचायत कई मोर्चे पर एक साथ काम कर रही है। गांव में साफ सफाई को लेकर सबको जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह अलग से कचरा निपटान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां गांव वाले आकर कचरा डाल सकें। सूखे और गीले कचरे के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ओडिशा के मयूरभंज के इस इलाके में पानी की कमी है। इसी से निपटने के लिए पंचायत ने गांव में कई सोलर पानी टंकी का निर्माण कराया है। सोलर पानी टंकी काफी किफायती होती है और पानी की उपलब्धता हर समय हो सकती है। बोरिंग के ऊपर ही एक पंप लगाया जाता है और उसके ऊपर पानी की टंकी। सबसे ऊपर होता है सोलर पैनल। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होती रहती है और बैटरी से बिजली बनती है। इसी बिजली से पंप चलता है और टंकी भर जाती है। ये सब कुछ स्वचालित होता है। टंकी के नीचे ही कई नलके लगा दिए गए हैं, जिससे गांव के लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जब मर्जी हो पानी भर लेते हैं। ग्रामर समस्त प्रकार उन्नति करने आम चेष्टा करूँ। रास्ता ठारू आरंभ करी पीवा पानी, केनाल, विद्यालय एवं लोक माने किपरि तांकर जीविकार्जन पाई चली पारिबे आमे समस्ते मिसी चेष्टा करिए। ओडिशा के मयूरभंज जिले की तलक पोखरी पंचायत धीरे धीरे विकास की मुख्य धारा से तो जुड़ रही है, मगर रेलवे से जुड़ने का इसका सपना अभी बाकी है।
दरअसल राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से इस इलाके के लिए सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। लोगों की मांग है कि भुवनेश्वर के लिए भी सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जाए। इस एरिया जो है कम्युनिकेशन में थोड़ा जो रेलवे कम्युनिकेशन है वही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम अभी हमारा जो कैपिटल है उड़ीसा का भुवनेश्वर, तो जाने के लिए ट्रेन का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एक्टिविटी तो वही ट्रेन वो अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ट्रेन के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है। हम लोग यहाँ से जाएंगे टाटा से हम लोग जाएंगे भुवनेश्वर, और यहाँ से तो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। टाटा जाएंगे, टाटा से फिर चेंज करके जाएंगे भुवनेश्वर। आइए समझते हैं कि मयूरभंज जिले का राई रंगपुर मेन ओडिशा से रेल संपर्क से कैसे कटा हुआ है। मयूरभंज जिला क्षेत्रफल के हिसाब से ओडिशा का सबसे बड़ा जिला है। इस जिले के एक तरफ झारखंड है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल। राई रंगपुर में एक स्टेशन है, लेकिन यहाँ पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है, वो भी झारखंड के टाटानगर के लिए। राई रंगपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है तलक पोखरी पंचायत का स्टेशन बादाम पहाड़, और यही अंतिम स्टेशन है। दरअसल इस इलाके में लौह अयस्क की खदानें हैं। यही वजह है कि माल ढुलाई के लिए टाटानगर से यहाँ तक रेल की पटरियां बिछाई गई थीं। यात्री सुविधाओं का ख्याल अभी तक नहीं रखा गया है। ये बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन है, तलक पोखरी की पंचायत से सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन। लेकिन पूरे दिन में यहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन है, और वो भी टाटानगर के लिए। यहाँ से भुवनेश्वर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। तलक पोखरी पंचायत की लोगों की शिकायत भी है और मांग भी है कि यहाँ से कम भुवनेश्वर के लिए सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध हो। उम्मीद है कि अब इनकी ये मांग जल्द ही पूरी हो जाएगी। पंचायत का कहना है कि वो इस बारे में अपनी मांग रेल मंत्रालय के सामने रखेगी। तो ये कहना बेजा न होगा कि अब राई रंगपुर के लोगों के जीवन की पटरी भी संपर्क की नई रेलगाड़ियों के जरिए लूप लाइन से मेन लाइन पर आ जाएगी। यहाँ से भुवनेश्वर जुड़ जाएगी तो अच्छा होगा, यहाँ से केवंझर जुड़ जाएगी तो अच्छा होगा। तो हमारा जो ट्रेन आ रहा है टाटा से बादाम पहाड़, अभी एक ही ट्रेन आ रहा है, तो 2-3 ठो ट्रेन आने से बहुत अच्छा होगा। आदिवासियों का ये नृत्य दरअसल उनकी पूजा करने की एक विधि है। जब भी कुछ अच्छा होता है या फिर ऊपर वाले से गांव वालों की कुछ मांग होती है, तो अपने कुल देवता के पास आकर ऐसे ही जश्न मनाते हैं। ये पेड़ इन आदिवासियों के कुल देवता का प्रतीक है। आस्था ये है कि इस पेड़ की परिक्रमा उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। ये जो पूजा होता है, इसीलिए कि हम लोग का जो पारंपरिक पहले से जो होते हुए आया, उसी का बारे में पूजा होता है। हम लोग एक बार धान जो बुनते हैं ना, उस समय भी हम लोग पूजा करते हैं, नहीं तो धान बुनने नहीं सकेंगे। अच्छा, उसका बाद हुआ हम लोग जो यहाँ पर जो चासी बाड़ी का काम करते हैं, हम लोग धान जो लगाते हैं उसमें भी एक तो पूजा होता है। उसका बाद हुआ हम लोग का जो ये जो हम लोग इसको कहते हैं माँ मोड़े, है ना, इसको कहते हैं माँ मोड़े, उसका पूजा हुआ आज। इसीलिए हम लोग का जिसको कहते हैं कि जहरा में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो जहरा में भी हम लोग नाचते हैं। आपसी सद्भाव और प्रेम तलक पोखरी पंचायत की पहचान है। यहाँ तक कि छोटे बड़े जानवर भी आपस में मिलकर रहते हैं, एक साथ चरने जाते हैं और एक दूसरे का पूरा ख्याल भी रखते हैं। न छोटे होने की कोई शिकायत, न बड़ा होने का कोई गरूर। गांव में शुरू से ही नारियों का सम्मान होता रहा है। स्त्री शिक्षा को लेकर भी लोगों ने एक दूसरे को जागरूक करने का काम किया है। मैं द्रौपदी मुर्मू। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आज देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के पद पर
द्रौपदी मुर्मू का पहुंचना भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की तलख पोखरी पंचायत की बहू हैं, यहीं की बेटी हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वो ओडिशा में मंत्री रह चुकी थीं, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थीं। आज सिर्फ इस पंचायत की महिलाएं ही नहीं, पूरे देश की महिलाएं उनसे प्रेरित होकर विकास की दिशा में अपने सशक्तिकरण के लिए एक नई अलख जगा रही हैं। ओडिशा के राय रंगपुर की तलख पोखरी पंचायत से पंचायत के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर किसी जगह पंचायत लगाएंगे जो पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। तब तक के लिए संसद टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।